नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हमारी इस महत्वपूर्ण और हजार गुना खास ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब माता रानी की आशीर्वाद से आज आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ ही होंगे अपने अपने घरों में। जी हाँ दोस्तों, अब आप सब हो जाओ तैयार, क्योंकि दोस्तों आज हम आप सभी कोडोट बता देते हैं तुम्हें खोने की डर इसे बार बार सता रही है, क्योंकि दोस्तों यह स्त्री तुमसे तना मोहब्बत करती है, तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती है, बहुत प्यार करते हैं। इसलिए हम आपको बता देते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारे इस वीडियो कोडोट जल्दी देख लेना, तभी आपको पता चल सकेगा आखिर तुम्हारे जीवन काल में आज क्या क्या होने वाले हैं। दोस्तों यह बार बार तुम्हें बोल रहे हैं आई लव यू बाबू, मुझे छोड़ के मत जाना वरना मेरा जिंदगी बेकार हो जाएंगे। दोस्तों आपने बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं, क्योंकि जब कोई स्त्री किसी के साथ एक बार संबंध बना लेते हैं, एक बार किसी के साथ प्यार कर लेते हैं, तो दोस्तों उन लड़कियों को फिर कहीं जाने में बहुत ही ज्यादा परेशानियां होने लगता है, बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न होने लगती है। और यही खास लक्ष्य है कि दोस्तों यह स्त्री तुम्हें अब पूरी तन मन और धन से अपना चुका है। दोस्तों आज का दिन आपके लिए इतना ज्यादा जबरदस्त और इतना ज्यादा खास रहने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। क्योंकि जब भी अपने जीवन में नया प्रकार की बदलाव आता है तो सबसे पहले अपने राशियों में ही परिवर्तन होता है, और आज का राशिफल आपका जीवन की नई दुनिया की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आज दिन आपके लिए सबसे ज्यादा खास और सबसे ज्यादा जबरदस्त रहने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि इन्हीं 2 दिनों में आप जो चाहे सो आकर्षित कर सकते हैं। तुम्हारे जीवन में इसी 2 दिन बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा अहमियत रहने वाला है, जो कि दोस्तों आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। आखिरकार तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कुंडलियों में एक ही साथ 2 बड़ी से बड़ी खुशखबरियां प्राप्त होने वाला है। आइए हम आपको विस्तार से सारी बातें आज हम अपनी इसी लव राशिफल के माध्यम से बताने जा रहे हैं, ताकि आप सब अपने जीवन काल में दोस्तों पूरी तरह से सतर्क और सावधान हो सकेंगे। क्योंकि दोस्तों जब भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की बदलाव आता है, उनके खास लक्ष्य ग्रह और गोचर ही रहते हैं। जब दोस्तों ग्रह और गोचर अपने निर्धारित समय पर अपने सितारों से होकर अपने कुंडलियों में परिवर्तन हो जाता है, तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं जीवन काल में अनेकों प्रकार की खुशखबरियां आने लगता है। और यही खास लक्ष्य है कि तुम्हारे जीवन काल में आज बहुत ही ज्यादा खुशखबरी आने वाला है, जो कि दोस्तों यह स्त्री तुम्हें पाने की चाहत में बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, बहुत ज्यादा तड़प रही है। क्योंकि दोस्तों तुम्हें खोने की डरी से बार बार सताते रहती है, इसीलिए तुम्हारे साथ ही हमेशा रहना चाहती है। आइए हम आपको विस्तार पूर्वक सारी बातें बताने जा रहे हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज ज्योतिष शास्त्री के अनुसार अपना राशिफल दोस्तों कैसे रहने वाले हैं, और ग्रह के चाल के मुताबिक अपना आज का दिन भी कैसे रहने वाला है, तथा आज आपके लिए अपने जीवन काल के लिए दोस्तों प्रेम, स्वास्थ्य, संपत्ति, नौकरी, व्यापार, लव लाइफ, करियर से संबंधित भी आज हम आपको अपनी इसी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, ताकि आप सब अपने जीवन काल में दोस्तों पूरी तरह से सतर्क और सावधान हो सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए और आपको बता देते हैं कि आपके लिए
दोस्तों, भाग्यशाली दिशाएं तथा भाग्यशाली संख्या और भाग्यशाली रंग भी कौन सा रहने वाला है, विस्तार पूर्वक सारी बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्त, बस हमारी इस वीडियो को आज आधा अधूरा देखकर ना जाए और शुरू से अंत तक एक बार अवश्य ही देख ले। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आप सब ऐसे करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देखकर आगे बढ़ जाते हैं, जिसमें आप सभी को कोई संपूर्ण तरह की जानकारी प्राप्त नहीं होता है। और जब तक संपूर्ण तरह की जानकारी प्राप्त नहीं होगा दोस्तों, तब तक आप कोई भी ऐसे शुभ कार्य नहीं कर पाएंगे और अनजाने में गलतियों से कोई ऐसे गलत कदम उठा लेती है जिसमें आप सभी को बहुत ही बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, जब भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नया बदलाव आता है, किसी भी प्रकार की नया उत्पन्न होता है, उनकी खास लक्ष्य ग्रह और गोचर ही रहते हैं। जब दोस्तों ग्रह और गोचर अपने निर्धारित समय पर अपने सितारों से होकर अपने कुंडलियों में परिवर्तन नहीं होता है, तो दोस्तों जीवन काल में बहुत ही ज्यादा समस्या और बहुत ही ज्यादा उत्पन्न होने लगता है। और अगर वही ग्रह और गोचर अगर अपने निर्धारित समय पर अपने सितारों से होकर अपने कुंडलियों में परिवर्तन हो जाता है, तो दोस्तों जीवन काल में बहुत ही ज्यादा खुशखबरी प्राप्त होने लगता है, जिससे कि दोस्तों उसे अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियां ना हो और जो भी कार्य करने में सक्षम है वह कार्य आसानी पूर्वक भी कर सकते हैं। तो आइए हम आपको सबसे पहले आज बताते हैं अपने राशि फलों के बारे में। दोस्तों, अगर धन दौलत को लेकर भी आपसे बहुत ज्यादा परेशान है, चिंतित है, आए धन इधर से उधर चला जा रहा है, तो आपको आज बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं, ताकि दोस्तों आप सब ऐसे उपाय को करने के बाद आप सब अपने जीवन काल में एक बार फिर से धन दौलत हासिल कर सकते हैं। और जो भी कार्य करने में आप सब असफल रहेंगे, वह कार्य आज हम आपको सिद्ध करके बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं आज अपनी दोस्तों राशि फलों के बारे में। उनसे पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप सब दोस्तों पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारे वीडियो आप सभी तक पहुंचे। और दोस्तों माता रानी मां भवानी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी सच्चे हृदय मनोभाव से जय माता रानी जय मां भवानी अवश्य लिखें, क्योंकि माता रानी आज आपकी सारे मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाली है, सारे कष्ट को दूर करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आइए अब हम आपको बता देते हैं अपनी राशि फलों के बारे में, तथा दोस्तों अपने जीवन काल के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। तो दोस्तों आज अपने जीवन काल में आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, जो कि दोस्तों आज स्वास्थ्य को लेकर परेशान भी होंगे। व्यर्थ है कि दोस्तों विवाद से आज आप फंस सकते हैं। व्यावसायिक व्यापार में भी नुकसान होने की संभावना है। किसी पारिवारिक व्यक्तिगत के कारण आपको दोस्तों व्यापार वापस में हानि उठानी पड़ सकती है। परिवार में अपने से मतभेद बढ़ सकता है। वाहन इत्यादि के दोस्तों प्रयोग से सावधानी बरते तो जीवन में आपको खुशियां आ सकता है, अन्यथा दोस्तों आपके जीवन में परेशानियां भी उत्पन्न होने का सहयोग बनती दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि आपके रूप में आपकी मोहलत और आज आपकी ताकत है, जो कि दोस्तों अपने अंगूठा दृष्टिकोण में अपनाएं और दोस्तों इसे अपने निर्णय का भी मार्गदर्शन करने दे। आज आप
आपके विचारों को व्यक्तिगत करना और अपनी दोस्तों व्यक्तिगत को भी प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करता है। परिस्थितियों के प्रति अपने दोस्तों अत्यधिक में आत्मविश्वास महसूस करेंगे। अगर दोस्तों आपका विश्वास, दृष्टिकोण और संसाधन है और रोमांटिक दोस्तों परिवारों की ओर जा रहा है तो जीवन में आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी या प्राप्त हो सकता है। आज व्यक्तिगत विकास के अवसर दोस्तों प्रचुर मात्राओं में है। अपनी महत्व कन छाओ और विचारों आपके लिए दोस्तों निकालकर और अपने सोचों के साथ शेयर करें। दोस्तों होने वाली दोस्तों इधर और निर्धन की तरफ आकर्षित हो सकता है। उच्च संक्रमण है जो कि आपके आसपास के लोगों को बस से बाहर दोस्तों सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना, जिसके चलते मन में खुशी बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रखिए कि कामकाज को लेकर थोड़ा फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि आप थोड़ा सा फोकस बढ़ाएंगे तो कार्य आसानी से संपन्न होते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और मित्रों यदि कोई काम नहीं चल रहा है तो उसे नए नजरिए से देखने की जरूरत है, अर्थात कार्य वही रखना है, सिर्फ आपको अपना नजरिया बदलना है। मित्र यदि आप इवेंट मैनेजमेंट और मार्केटिंग से संबंधित कार्य करते हैं तो आपको अपेक्षित यश प्राप्त होगा। जिस प्राप्ति की अर्थात जिस लाभ की अपेक्षा आपने की थी वैसी ही परिस्थितियां आपके जीवन में निर्माण हो रही हैं। और पार्टनर की तकलीफ को समझने की कोशिश करें और आपको ध्यान रखना है कि अपने ही विचारों में उलझे रहने की वजह से आपके प्रयत्न आपको खुद को स्वयं को समझ नहीं आ रहे हैं। इसलिए मित्रों आप थोड़ा सा ध्यान रखकर पार्टनर के प्रति भी ध्यान दें, अपने प्रति भी ध्यान दें। पैरों में आपके सूजन हो सकती है और सूजन गंभीर का कारण भी बन सकती है, इसलिए इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। वहीं मित्रों ध्यान रखिएगा कि भौतिक सुख से संबंधित इच्छा पूरी होती हुई नजर आएगी। आपका उत्साह बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस कारण परिस्थिति को सकारात्मक आप बना सकती हैं। वहीं समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ मेलम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस कारण आपके लक्ष्य में भी बदलाव आएगा और जीवन में भी बदलाव आएगा। अपने काम से धित किसी भी प्रकार की अनुमति को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें जब तक पूरी तरह से अनुमति प्राप्त नहीं होती और योग्य दस्तावेज हाथ में नहीं आते तब तक काम को बिल्कुल भी आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि कभी कभी अगर आप जल्दबाजी में कुछ कार्य आगे बढ़ाते हैं तो वह कार्य या तो बिगड़ सकते हैं या फिर आपको हानि हो सकती है। पार्टनर्स का एक दूसरे के लिए प्रेम और आकर्षण बढ़ता रहेगा। मसालेदार और तला हुआ खाना खाने की वजह से पेट में जलन हो सकती है। वहीं कई मामलों में आपको
किस्मत का साथ मिल सकता है, खास तौर पर रिश्तों और दोस्तों के मामले में आप काफी सकारात्मक रखेंगे। आप इन्हीं की वजह से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना है। कुछ बातों को लेकर मन में परेशानियां हो सकती हैं। वह कार्य या तो बिगड़ सकते हैं या फिर आपको हानि हो सकती है। पार्टनर्स का एक दूसरे के लिए प्रेम और आकर्षण बढ़ता रहेगा। मसालेदार और तला हुआ खाना खाने की वजह से पेट में जलन हो सकती है। वहीं कई मामलों में आपको किस्मत का साथ मिल सकता है, खास तौर पर रिश्तों और दोस्तों के मामले में आप काफी सकारात्मक रखेंगे। आप इन्हीं की वजह से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना है। कुछ बातों को लेकर मन में परेशानियां हो सकती हैं। अपने आप मेरिया आप धीरज रखें और अपने मोड को नियंत्रण में रखेंगे तो आपका कार्य भी शीघ्रता से पूरा होगा और जल्दी ही सफलता मिलेगी। मित्रों, कोई भी बात सोच समझकर ही बोले ताकि आपकी बात से अनजाने में किसी को चोट ना पहुंचे। कि कभी कभी आप जो बात बिना सोचे समझे बोलते हैं, यह बात किसी के दिल पर लगती है और इस वजह से रिश्ते टूट जाते हैं और कामकाज में भी वृद्धि के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं मित्रों, उन्नति के आपको जीवन में नए अवसर प्राप्त होंगे। इन्हें अपनाने से झिझक बिल्कुल भी ना करें और ना ही अपनी योग्यता पर शंका करें, क्योंकि आप में वह काबिलियत है, तभी किस्मत आपको अवसर दे रही है। आप में वह सभी गुण हैं जो आपको सफल होने के लिए चाहिए। तो अपने आप पर भरोसा रखें और बड़ों की सलाह को नजरअंदाज ना करें, किंतु अपने निर्णय लेने का प्रयास करें। जी हाँ मित्र प्रिय, आपको कोई सलाह मिलती है तो उन्हें सलाह को आप अपने जीवन में जरूर उतारें। अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि नकारात्मकता हमेशा आपको ले डूबेगी। घर में कपूर जला दे, इससे घर और मन दोनों से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी है। वहीं मित्रों, आपके लिए विशेष सफलता और विश्वास मिलने वाला दिन हो सकता है। आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और किसी मामले में लोग आपकी सलाह भी ले सकते हैं। वहीं मित्रों, सामाजिक मेलजोल ने भी समय बीतेगा, क्योंकि काफी लंबे समय से आप अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण ना तो खुद के लिए समय निकाल पा रहे थे और ना ही अपनों के लिए, तो अब समय निकालेंगे और व्यवसाय में आप नए अवसर प्राप्त करेंगे और आत्मविश्वास की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देना है। अपने से ज्यादा अनुभवी लोगों की सलाह लें और कोई निर्णय लेने से पहले उन्नति और तरक्की के जो योग हैं उन्हें पहचाने। मित्रों, आपके लिए धन लाभ के अवसर आपको मिलेंगे, तो इन अवसरों को हाथ से नहीं जाने देना है। आपका मन कुछ काम से बंटता रहेगा, अर्थात थोड़ा सा आपका मन चंचल स्वभाव वाला है, एक जगह स्थिर नहीं रहता, या आप जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके करियर के लिए हानिकारक हो सकता है। यदि किसी निर्णय का इंतजार कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें और विलंब हो और देरी हो या और समय लगे, तो जल्दबाजी ना करें। क्योंकि हर कार्य अपने गति से अपने समय से ही संपन्न होगा। यदि आप उसमें जल्दबाजी करेंगे तो वह कार्य बिगड़ भी सकता है या परमानेंटली रुक भी सकता है। का कार्य क्षेत्र में किन्हीं नए व्यक्तियों से मुलाकात होगी और मुलाकात जब होगी तो आपके लिए सफलता के योग्य भी बनेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, या ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जो व्यापारी लोग हैं उन्हें बिजनेस के मामलों
मैं अपनी कोशिशों के बहुत बेहतरीन नतीजे मिलेंगे, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, कोशिश करते रहना है और पार्टनरशिप, संबंधित बिजनेस में और बेहतर काम करने की योजनाएं बनेगी। नौकरी पेशा लोग अपने बॉस और उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बिल्कुल भी खराब न होने दें, क्योंकि इस वक्त आपकी तरक्की में जो आपका साथ देंगे, जो आपको जीवन के सही मार्ग पर पहुंचाएंगे, वह आपके बॉस और उच्च अधिकारी ही होंगे। मित्रों, बहुत ही जल्द प्रमोशन की संभावना बन रही है। प्रमोशन के चक्कर में आपको किसी दूसरे सिटी में भी मेट्रो जाना पड़ सकता है और घर में मेहमानों का आगमन होगा तथा आपसे मेल मिलाप सबको खुशी देगा। मित्रों, प्रेम संबंधों में लव पार्टनर के साथ बहुत सुखद समय व्यतीत होगा, सब कुछ अच्छा चलेगा। एक बहुत ही बेहतरीन जीवन का निर्माण इस वक्त हो रहा है। जो जातक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है या प्रेम संबंध में है, तो आपको मित्रों प्रेम विवाह करने की यदि इच्छा रखते हैं तो अपने परिवार वालों को डोट बताना इस वक्त उचित रहेगा। लेकिन कन्या पक्ष की ओर से थोड़ी सी मित्रों दिक्कत देखने को मिल रही है, इसलिए अगर आप अभी बता देंगे तो आगे चलकर सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और मधुमेह तथा ब्लड प्रेशर से संबंधित अपनी नियमित जांच अवश्य कराएं एवं योग तथा व्यायाम आदि को भी अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। मित्रों, अपनी भावनाओं को समझते हुए खुद में बदलाव करने की आपको कोशिश करनी है। भले ही फिलहाल काम की गति धीमी रह सकती है, लेकिन मेहनत करना है। नई जिम्मेदारियों को निभाना के लिए फिलहाल आप तैयार नहीं है और नकारात्मक बातों पर आप ध्यान ना दें। मित्रों, अपेक्षित लक्ष्य हासिल करने में वक्त लग सकता है। ऐसा नहीं है कि हर बार समय आपके मुताबिक चले, हर बार सब कुछ आपके मुताबिक हो। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं, यदि तुम्हारे अंदर कोडोट बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। मित्रों, जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि तुम्हें कुछ करना है, आगे बढ़ना है, कुछ पाना है, तो स्वयं को बदलना की कला आपको आनी चाहिए। क्योंकि आपको मित्रों अगर स्वयं को बदलने की कला नहीं आती है तो आपको भगवान को और भाग्य को दोष देने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। आइए आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बात करते हैं। 24 घंटे कैसे रहेंगे मित्रों? इस वक्त घर परिवार में आपसी विवाद होने की संभावनाएं बन रही है, जिससे घर का वातावरण थोड़ा सा अव्यवस्थित हो जाएगा और अशांति का माहौल पैदा होगा। आपको बता देते हैं, सबके साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश करें। मित्रों, आप में इस वक्त सकारात्मक गुण अत्यधिक मात्रा में देखा जा रहा है। आपको इस गुण को डोट मित्रों आगे बढ़ाना है, सकारात्मकता रखनी है, तब जाकर आप किसी मुकाम पर पहुंच पाएंगे। मित्रों, घर की व्यवस्था को आप धीरे धीरे ही सही लेकिन शांति में बना देंगे और परिवार के लोगों को एकजुट करने में आप सफल रहेंगे। मित्रों, बता देते हैं कि सकारात्मकता आपके जीवन में इस वक्त बहुत ज्यादा है। साथ ही भाई बहनों के रिश्तों में एक अलग ही प्रकार के मतभेद देखने को डोट मिल सकते हैं, जो मतभेद आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेंगे। मित्रों, ग्रह स्थिति अनुकूल है, सकारात्मक होकर अपने काम पर आपको ध्यान देना है। और बता देते हैं कि रुका हुआ पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति में मित्रों 4 चांद लगेंगे और रुका हुआ सरकारी काम भी किसी अधिकारी की मदद से पूरा हो सकता है। तो गुरु जी का यह ज्ञान आप जी से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। मित्रों, गुरु जी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा। तो आपका काम में मन नहीं लगेगा, इस वजह से आप अपने रूटीन से बोरियत महसूस कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों, यदि आप काफी समय से एक ही कार्य में
व्यस्त थे तो यह कार्य अब आपको बोरिंग लगने लगेगा और छुट्टी बनाने के लिए आप प्लान बना करते हैं। कहीं बाहर घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बन सकता है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी भी आपको बरतनी है और पुराने किए हुए निवेश से आपको धन लाभ होने के योग्य, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मित्रों कि जब धन लाभ होगा तो उसी के पीछे कुछ खर्चे भी चलकर आएंगे और उतना ही काम करें जितनी जरूरत हो, क्योंकि उससे अधिक करने पर आपकी सेहत और निजी जीवन दोनों पर नकारा असर पड़ेगा। मित्रों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि रिश्तों के लिए आपके जीवन में कुछ विशेष स्थान है, इसलिए उन्हें समय समय पर आपको समय देते रहने की जरूरत थी, क्योंकि यदि रिश्तों को लंबे समय तक टिकाना है और चलाए रखना है तो आपको वक्त तो निकालना ही पड़ेगा है। वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अपने भविष्य को डोट लेकर कोई योजना बनाई है तो तुरंत उस पर अमल करें, क्योंकि यह फैसला आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आपका जीवन बदल देगा। घर के किसी सदस्य के विवाह संबंधित उचित रिश्ता आ सकता है। बच्चों को अपने किसी समस्या का समाधान मिलने से सुकून मिले और सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर हकीकत का सामना करें। इससे आप अपने कार्यों पर सही तरीके से ध्यान दे पाएंगे और कभी कभी क्रोध व जल्दबाजी की वजह से कोई काम बिगड़ सकता है, तो अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाकर रखें। इस समय खर्चे भी बढ़ेंगे और कार्य क्षेत्र में बनाई गई नीतियों और योजनाओं पर अमल करने का उचित समय है। आलस बिल्कुल ना करें मित्रों, आप किसी ऐसे मामले में उलझ सकते हैं जिसका समा न मिलने में काफी परेशानी हो सकती है, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो कहकर नहीं आती है। यह बात ध्यान रखना, इसलिए आपको बता दें कि समय के पहले ही आप चौकन्ना रहे, सजग रहे और सतर्क रहे। मित्रों, परिस्थितियां आपके लिए थॉट भी विपरीत हो सकती है, अर्थात आप सोचेंगे कुछ और होगा कुछ और आपको इस बात को डोट स्वीकार कर अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मित्रों समय पलट है। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो मित्रों, किसी भी परिस्थिति में और किसी भी विपरीत परिस्थिति में ज्यादा ना सोचे, क्योंकि ज्यादा सोचना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और ध्यान रखिएगा मित्रों कि कभी कभी एक अच्छे भविष्य के लिए निर्भरता से कदम उठाने चाहिए और यह कदम आपके भविष्य को डोट संवार कर रख देगा। मित्रों, आपको बता दें कि आपके लिए यह समय दोनों तरह के परिणाम देने वाला रह सकता है। कुछ सकारात्मक रहेंगे, कुछ नकारात्मक रहेंगे, लेकिन कुछ मामलों में आपको मित्रों ध्यान रखना है कि कोई भी काम ना बिगड़े और पुराने बिगड़े हुए रिश्तों में सुधार होगा और नए रिश्तों का आरंभ होने के जीवन में आसार है। अर्थात हो सकता है मित्रों कि आप जिस व्यक्ति की काफी समय से तलाश कर रहे थे, उस व्यक्ति का आगमन अब आपके जीवन में हो जाए। मित्रों, किसी नए रोमांटिक रिश्ते का आगाज होगा। गुरुजी कहते हैं कि कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज को मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकता है। मित्रों, आप हमेशा ध्यान रखना, अपने जीवन में कभी किसी चीज की अपने से तुलना मत करना और कभी किसी को बदनाम मत करना। अगर आप में सज्जन व्यक्ति बनने की कला नहीं है तो आपको किसी को बदनाम भी नहीं करना है। तो वैसे तो समय अत्यंत शुभ रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे कामों को आपको इस वक्त हाथ में लेने से बचना है जो काम मित्रों आपके लिए बदनामी का कारण बन सकते हैं। जैसे कि 2 नंबर के कामों से दूर रहे, जुए, शेयर मार्केट में अपना पैसा बिल्कुल भी ना लगाएं। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठे रहे, क्योंकि
अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। और मित्रों, कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपके कार्य कोडोट बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बनते बनते कामों में अपनी टांग अड़ा रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना है। साथ ही समय बहुत सुखद रहेगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा समय रहेगा। खुद के लिए फैसले ज्यादा प्रभावी होंगे और पुराने चल रहे विवादों को सुलझाने का उचित समय है। युवाओं को अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करने में अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा और सफल भी रहेंगे। युवा वर्ग तो बहुत अधिक आत्मविश्वास बने हुए है। मित्रों, विश्वास रखना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा विश्वास रखना भी आपके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले मित्रों, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय ही आपके लिए कई बार मुसीबतों का सबब बन जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें और दूसरों के व्यक्तिगत कार्यों में अपना हस्तक्षेप और अधिकार बिल्कुल ना रखें। अपने काम से मतलब रखें। मित्रों, जी हाँ, अगर आपने लोगों के कामों में हस्तक्षेप किया, अपना अधिकार जताया, इससे संबंधों में कटुता आएगी। भाइयों के साथ संबंध मधुर रखने में आपका योगदान आवश्यक है। अगर कोई मदद भी करनी पड़े तो संकोच ना करें। मित्र, अपने बिजनेस में बाहरी लोगों का दखल ना होने दे। पार्टियों के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है और खानपान से संबंधित व्यवसाय में फायदा रहेगा। जैसे कि जिन लोगों का कोई रेस्टोरेंट है या फिर कैफे है या छोटी दुकान है, अच्छा फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को मन मुताबिक जिम्मेदारी मिलेगी और आपका प्रमोशन भी हो सकता है। मित्रों, परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा और प्रेम संबंधों में किसी नकारात्मक बात से अलगाव उत्पन्न हो सकता है। मन में कुछ चंचलता रहने से अपने कार्यों पर फोकस रखना मुश्किल होगा। उदासी और आलस जैसी स्थिति हावी बिल्कुल भी ना होने दे और पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने का समय है। मित्रों, विचारों में बार बार बदलाव हो सकता है। जिस बात के कारण निराशा है, उस बात के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दे, तभी अपने विचारों में आप बदलाव कर पाएंगे और आप अपनी सोच को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अटके हुए कामों की वजह से सहकर्मियों के प्रति गुस्सा निर्माण हो सकता है। इसलिए मित्रों, थोड़ा सा धैर्य से काम ले। हर किसी के ऊपर गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। आपको मेहनत करनी है। मेहनत का फल जल्दी मिलेगा और सभी काम सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। जी हाँ, अपनी सोच को बेहतर बनाएं। साथ ही जरूरत होने पर पार्टनर से सहयोग न मिलने से थोड़ी सी तकलीफ बढ़ा सकती है, क्योंकि इन लोगों की सच्चाई हम समझ नहीं पाते कि असलियत में वह लोग आखिर है क्या। इसीलिए ध्यान रखना, आस्तीन के सांप आपके आसपास ही मंडरा रहे होंगे। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप सफल को कहते हैं कि समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। मित्रों, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। इसलिए युद्ध में जीत किसकी हुई? अर्जुन की। मित्रों, आप अपने जीवन में अपनी समस्या का समाधान किससे ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, यह बहुत मायने रखता है। आपको एक अच्छे और सच्चे इंसान की परख करना है, उसके बाद ही आपको मित्रों समाधान प्राप्त करना है। तो गुरु जी का यह ज्ञान ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। मित्रों, गुरु जी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में धे राधे लिखिए। तो चलिए, आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बरसते ही अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण राशिफल की ओर। तो मित्रों, आप धार्मिक और सामाजिक कार्य के कई प्रकार के कामों में व्यस्त रहेंगे, जिससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा। तो वही मित्रों, सबके बीच में आपकी अनुभवी लोगों से मुलाकात हो सकती है, जिससे आपको अच्छी अनुभव और अच्छी सलाह प्राप्त होगी, जिससे
आपको मानसिक सुख और सम्मान की भी प्राप्ति होगी और आपके प्रतिद्वंदी भी आपके व्यक्तित्व के सामने परास्त रहेंगे। मित्रों, आपको बता दें कि ग्रह संकेत दे रहे हैं कि व्यक्तिगत मामलों को लेकर आप बहुत ही सोच विचार करके निर्णय लेंगे और मित्रों, आपको निर्णय लेने की भी जरूरत है, क्योंकि कभी कभी होता यह है कि ज्यादा सोच विचार के चक्कर में अवसर हाथ से निकल जाते हैं। आपकी जरा सी गलती आपके लिए परेशानी का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। छोटी चूक आपका बदन करा सकती है, इसलिए आपको धैर्य और संयम बनाकर रखना है, क्योंकि इस समय आर्थिक स्थिति भी कुछ धीमी रहेगी और व्यवसाय संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपने सहयोगियों की भी सलाह अवश्य ले। साथ ही मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा, व्यवसाय से संबंधित मित्रों, किसी भी मामले को लेकर पहले आपको सहयोग की सलाह अवश्य लेनी है, क्योंकि आप व्यवसाय में निर्णय लेंगे तो आपको आपके सहकर्मियों का ध्यान रखना होगा। उनकी सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। साझेदारी से जुड़ा व्यक्तियों के तबादले को लेकर कुछ कार्यवाही हो सकती है, कुछ बैठक हो सकती है। तो वहीं घर परिवार में चल रही समस्या का समाधान मिलने से आपको सुख शांति का माहौल प्राप्त होगा और प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां आएगी। मित्रों, मनोबल में कमी और थकान हावी हो सकती है, तो कुछ समय आप मेडिटेशन में अवश्य व्यतीत करें, इससे स्वास्थ्य में सुधार आएगा। युवा वर्ग की बात करें तो युवा वर्ग पूरी मेहनत और शिद्दत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना पूरा ध्यान दें। आपको बहुत ही अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आध्यात्म और धर्म कर्म संबंधित कामों के लिए आपकी रुचि और आस्था रहेगी, तो इस कारण आपके व्यवहार में भी बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आएगा। मित्रों, पारिवारिक मामलों में धैर्य और सहनशीलता रखना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि आप आवेश और गुस्से में आएंगे, इससे संबंध खराब हो सकते हैं, परिवार बिखर सकता है। मित्रों, गुस्सा और आवेश में आने की वजह से परिस्थितियां और अधिक बिगड़ सकती हैं और संपत्ति संबंधित कामों में रुकावट आने से तनाव रहेगा। मित्रों, व्यवसाय संबंधित कोई निर्णय लेने में यदि आपको असहजता और मंजस की स्थिति रहती है, तो बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लें, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में रहकर ही आपको बहुत कुछ मार्ग प्राप्त होंगे और साझेदारी के व्यवसाय में पार्टनर की योजनाएं और कार्यशैली व्यवसाय के प्रति लाभदायक साबित होंगे। ऑफिशियल मामलों में आपको बता दें मित्रों की सतर्क रहने की जरूरत है, थोड़ी सी सावधानी बरतें, चारों तरफ पैनी नजर रखें और दाम्पत्य जीवन की बात करें। आपके दाम्पत्य जीवन में उचित सामंजस्य बना रहेगा। मनोरंजन आदि में समय व्यतीत करने से आपको तनाव से राहत मिलेगी। मित्रों, आप स्वयं में अद्भुत आत्मबल और ऊर्जा महसूस करेंगे। किसी भी काम को करने से पहले अपने मन की आवाज अवश्य सुने। आपका दिल क्या कह रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको आपकी अंतरात्मा उचित रास्ते में बढ़ने की प्रेरणा देगी। थोड़ा सा समय अकेले में व्यतीत करें, खुद के बारे में सोचे। पारिवारिक गतिविधियों में आपका योगदान घर की अवस्था को उचित बनाकर रखेगा और परिवार या व्यवसाय से संबंधित किसी भी बात को नजरअंदाज ना करें। आपकी लापरवाही की वजह से घर में कुछ दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। मित्रों, इसका नकारात्मक प्रभाव आपसी संबंधों पर पड़ेगा और विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर भी उचित ध्यान देंगे। आपको बता दें कि व्यापार में अत्यधिक कार्यभार रहे, जिसकी वजह से आप अपने आप को दबा हुआ महसूस करेंगे। मित्रों, कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ संबंधों को उचित बनाकर रखने से कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, कार्य भी वैसे ही बढ़ेंगे और नौकरी पेशा व्यक्तियों के ऑफिस के माहौल में कुछ राजनीति चल सकती है।
इसलिए सतर्क रहें और अपने काम से ही मतलब रखें। पति पत्नी दोनों मिलकर घर की समस्या पर विचार विमर्श करें और अवश्य ही समाधान निकलेगा। और व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय आपको बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है। मित्रों, घर में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य संबंधित प्लानिंग होगी, लेकिन इस छोटी सी प्लानिंग का आपको बड़ा लाभ समय के अनुसार मिलेगा। आपका विनिर्माण और सहज स्वभाव आपके व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाएंगे और आप अपने लक्ष्य के लिए पूर्ण रूप से एकाग्र चित्त होकर बढ़ेंगे। सफलता भी हासिल होगी। और एक बात का खास ध्यान रखें कि किसी पर अधिक विश्वास ना करें, क्योंकि धोखा मिलने की पूरी आशंका है। मित्रों, आपका यह जल्दी विश्वास करने वाला स्वभाव ही आपके लिए बड़ी नुकसान करा सकता है। आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि चोट लगने आशंका है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। जब उनके दिल पर कोई बात चुप गई, जी हाँ, मान लीजिए आपकी किसी औरत से लड़ाई हो गई, आपने कभी किसी औरत को बुरा भला बोल दिया या आपने किसी औरत का दिल दुखा दिया, तो वह औरत आपको कुछ कहेगी नहीं, वह मन में रखेगी सारी बातें, कुछ नहीं कहेगी, सारी बातें मन में रखेगी और आप तो वह चीज भूल जाओगे, लेकिन वह औरत भूलेगी नहीं। वह औरत अपने अपमान को हमेशा याद रखेगी, आपके द्वारा कही गई कड़वी बात हमेशा याद रखेगी और उसके मन में फिर दुश्मनी के भाव जाग जाए आएंगे और वह आपसे बदला लेने के लिए आपको तंत्र मंत्रों के द्वारा, तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा परेशान करेगी। दोस्तों, हर चीज से आपको परेशान करेगी, फिर चाहे काला जादू, टोना टोटका हो, तंत्र मंत्र हो, हर संभव प्रयास करेगी। इसलिए कोशिश करिए दोस्तों कि किसी से आज के इस जमाने में दुश्मनी हो ही ना, फिर चाहे औरत हो या आदमी, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए दोस्तों, औरत बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करती आदमियों के मुकाबले, इसलिए औरतों से कम उलझा करें, क्योंकि आदमी जो होता है, अगर उसको झगड़ा करना होता है तो वह मुंह पर झगड़ा कर लेता है, अगर उसको किसी बात का बुरा लगता है तो वह गाली देकर अपनी भड़ास निकाल लेता है। लेकिन औरतें ऐसे नहीं करती हैं, औरतें बातें को मन में रखती है और उसके बाद तंत्र मंत्रों के द्वारा परेशान करती है। तो इसलिए किसी भी औरत से उलझेगा मत, खास करके आपके आसपास जो है उनसे तो बिल्कुल भी मत उलझी। और खास करके अगर आप एक स्त्री हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि अपने घर परिवार की जो बातें हैं वह गुप्त रखिए। स्त्रियों की आदत होती है कि वह अपने घर की छोटी छोटी बात अपनी पड़ोसन को बता देती है, अपनी सहेली को बता देती है, अपने रिश्तेदार को बता देती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, जब आप अपनी
खुशी अपने घर की खुशियाँ। मान लीजिए आपका पति है, आपके घर में कोई खुशियाँ आई, आपके पति ने आपको कोई गिफ्ट दिया या आपके घर में कोई खुशियाँ आई, आपने तुरंत जाकर अपनी सहेली को बता दिया कि मेरे पति ने मुझे यह तोहफा दिया है, मेरे पति ने मुझे यह खुशी दी है या मेरे घर में यह खुशी आई है, और आपने उसका तुरंत बखान कर दिया अपनी सहेली के पास, अपनी पड़ोसन के पास। आप सोचते हैं कि मेरी पड़ोसन खुश होगी या मेरी पड़ोसन के सामने, मेरे रिश्तेदार के सामने मेरी इज्जत बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इज्जत बढ़ाना तो दूर, उसके मन में दोस्तों गलत गलत ख्याल आने लगते हैं। वह जलन की भावना उसके मन में जागने लगती है और फिर वह जलन की भावना दोस्तों कब दुश्मनी में बदल जाती है, कब तंत्र मंत्र में बदल जाती है, कह नहीं सकते। इसलिए अपनी खुशियाँ अपने पास ही रखें, अपने घर में ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। खासकर कि औरतें इस बात का ध्यान रखें, अपनी सफलताओं को छुपा के रखिए, क्योंकि दोस्तों जब सामने वाला आपकी बराबरी नहीं कर पाता है मेहनत के द्वारा, तो फिर वह तंत्र मंत्रों का सहारा लेकर आपको नीचा गिराने लग जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े या आपसी सहयोग में, आपसी तालमेल में कमी दिख रही है। तो ऐसे में क्योंकि गुरु की स्थिति फिलहाल अच्छी है और शुक्र की स्थिति भी अच्छी होगी, तो ऐसे में आप देखेंगे जैसे ही जो समय शुरू होगा उसके बाद आप दोनों के बीच में तालमेल बढ़ेगा, समन्वय बढ़ेगा। और पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ, अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी है तो उनकी लौटने की संभावना भी पूर्ण रूप से बनी हुई है। तो ऐसे में फिर से आपके वैवाहिक जीवन में सुखद पलों का अनुभव आप करेंगे और इस समय में आप देखेंगे कि आपकी वाइफ आपके पास आ जाएगी या आपका जो हस्बैंड है अगर सहयोग नहीं कर रहे हैं आपके साथ, या वह कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना रहे हैं, या किसी थर्ड पार्टी के कारण से या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उनमें कमी आती हुई दिख रही है, या फिर ससुराल पक्ष से मायके पक्ष से दिक्कत आ रही है, जैसे आपकी वाइफ के माता पिता, भाई बहन या किसी रिलेटिव के हस्तक्षेप के कारण से, या आपके हस्बैंड के माता पिता, भाई बहन या सास हो गया, या फिर दंदो हो गया, फिर देवरानी जेठानी के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है, तो वह भी ठीक होती हुई दिख रही है। हालांकि एक बार आप जरूर अपनी और विस्तार से हम जानेंगे कि आगे की स्थिति कैसी रहेगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, यह समय अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय पहले आता है, तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यह समय सिंगल लोगों के लिए काफी अच्छा है। सिंगल लोगों को अगर इस समय में उनके जीवन में किसी का साथ नहीं है, सहयोग नहीं है, तो जैसे ही इस बात का समय शुरू होगा तो आपकी मुलाकात किसी इंसान के साथ हो सकती है, किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। वह सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, या आपका जो वर्क प्लेस है वहां से हो सकती है, या फिर किसी रिलेटिव या फ्रेंड के माध्यम से किसी व्यक्ति के संपर्क में आप आ सकते हैं, किसी के साथ जुड़ सकते हैं, तो वहां से आपकी किसी के साथ मुलाकात शुरू हो सकती है। तो ऐसे में यह मुलाकात का सिलसिला जो शुरू होगा यह कंटिन्यू रहेगा और आगे उन्हीं के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इस तरह के योग पूर्ण रूप से मुझे इस समय में दिख रहे हैं। हालांकि किसी भी इंसान के साथ अगर आप रिलेशनशिप में आएंगे तो इस समय में आपको थोड़ा सा सतर्कता भी बरतनी है, सावधानी बरतनी है। एकदम उस इंसान पर ट्रस्ट नहीं करना है, एकदम आपको उन पर विश्वास नहीं करना है, भरोसा नहीं करना है। 1-1.5-2 महीने तक बातचीत करनी है, वार्तालाप करना। उसके बाद अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। यह समय में आपके एक्स की वापसी हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।